जन्म साखी गुरुजी इलाव्रत खंड को। अब हम लोग गुरुजी के साथ इलाव्रत खंड में पहुंचे। उस स्थान पर कई करोड़ सिंह विश्राम कर रहे थे। तब हम लोग डर गए। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा और कीर्तन की ध्वनि कर। ये सब भी शेर तुम्हारे चरणों पर नमस्कार करेंगे। जब मर्दाने ने रबाब बजाई तो तमाम शेर आ गए। गुरुजी ने उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा, हम तमाम योनि के पाप हैं। हम तमाम योनि के पापी हैं। आपके दर्शन से मन को शांति होती है। हमारा निर्वाह जंगली पशु पक्षी खा करके होता है। अब हमें कुछ नहीं मिलता। आप हमारा जैसे भी हो कल्याण करो। तो गुरुजी ने कहा, अब तुम मनुष्य बनोगे और हमारी सिक्खी प्राप्त करोगे। तब नाम जपना, तुमको हम राज्य करवाएंगे। जब तक तुम्हारा आपस में प्रेम रहेगा तब तक राजा रहोगे। जहां तुम्हारा परस्पर मन मुटाव होगा तब राज्य जाता रहेगा। हे तुम आपस में लड़ मर करके नरकों में जाओगे। इसके पश्चात गुरुजी नगर की ओर चले। अन्य खंडों की यात्रा की साखी। गुरुजी को देख करके उस नगर के नर नारी दर्शनों को आए और विस्मित होकर के पूछने लगे, आप उन सिंहों से कैसे बचे हो? मैंने अर्थात बाले ने कहा, हे मित्रों, गुरुजी ने उस जंगली खुर खार शेरों को अपना लिया है। 200 वर्ष तक सभी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। अब ये किसी को दुखी नहीं करेंगे। ये सुनकर के नगर का राजा और प्रजा दोनों ही गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, हम लोगों का भी भला करो। तब गुरुजी ने कहा, भाई आप लोग सत्य भाषण करो, दान सत्य नाम जपो, शब्द पढ़ो, किसी के साथ वैर विरोध मत करो, देखो अनित्य जाना, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस उपदेश को सुनकर के सभी ने गुरु चरणों का जलपान किया। वहां से गुरुजी भद्राखंड को गए। पीछे हिरणखंड में पधारे। फिर केतखंड की यात्रा की। फिर गुरुजी हर वर्ष खंड को चले गए। फिर कुसुम द्वीप को गए। फिर पुष्पक द्वीप को गए। इन तमाम स्थानों पर अनेकों नर नारियों को परम पवित्र उपदेश दे करके और उनका कल्याण करके गुरुजी महाराज राम सरोवर में पहुंचे। जन्म साखी राम सरोवर की। फिर गुरुजी महाराज राम सरोवर में गए। क्या देखा कि समुद्र अपनी महान लहरें ले रहा है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, ये खंडरात क्या है और इस स्थान का नाम क्या है? तो गुरुजी ने कहा, यह रामेश्वर स्थान है। यहां त्रेता में राजा रामचंद्र ने पुल बांधा था। यहां भी एक साधु निवास करता है, उसका नाम दर्शन करो। वहां एक ठाकुर मंदिर है। गुरुजी उस मंदिर के आगे जा बैठे। साधु को पता चला बाहर 3 अतिथि बैठे हैं। तब हरिदास साधु अपने साथ कुछ साधु लेकर के आया। उस समय गुरुजी फल आहार कर रहे थे। उस साधु ने कहा, यह स्थान श्री राम तीर्थ है। आपने चौका लगाए बगैर फल आहार कैसे कर लिया? इसलिए मैं पूछता हूं कि बगैर दर्शनों के तुमने ये क्यों किया? इसलिए मैं आपका परिचय चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, हम निरंकार के हैं। उस निरंकार ने हमारे बंधन काट दिए हैं।
उसने कहा, आपने निरंकार देखा है? तब गुरुजी ने कहा, क्या आपने निरंकार का दीदार किया है? हे संत जी, हमारे गुरुजी निरंकार है। ये कह करके आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। राग आसाम महला पहला। गुर सेवे से ठाकुर जाने, दुख मिट्टे गुरु शब्द पहचाने। राम जपूं मेरे सिख सखेनी, सतगुर सेब वेखो प्रभु नैनी। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार। बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कलित मन थिया। बंधन कृषि करी किसान, हो मैं डन सहे राजा मंगे दान। बंधन सौदा अनंत अघारी, त्रिपतनी माया मोह पसारी। बंधन शाह संचित हनि जाए, बिन गुर भक्ति न पवी थाई। बंधन वेद वाद अहंकार, बंधनी बिन से मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुर राखे बंध न पाई। गुरु जी ने कहा, हमने तो राम नाम की शरण ली है, उसी ने आ रहे हमारे सभी बंधन काटे हैं। तब साधु हरिदास ने गुरु जी के चरण पर नमस्कार की और कहा, तुम पर परमात्मा की पूर्ण कृपा है, यहीं विश्राम करो जिससे हमारा भी कल्याण हो। तब गुरु जी रामेश्वरम ठाकुर मंदिर में जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्या हमको एक राम नाम ही जानते हैं? आप कोई ऐसा नाम बताएं जिससे हम लोग मुक्त हो सकें। तब गुरु जी ने सहस्त्र नामा उच्चारण किया।